नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जब वो अमेरिका में थे, अमेरिका में जो बहुत ही रोचक और दिलचस्प घटनाएं हुई उनमें से एक घटना का जिक्र करेंगे। ये घटना है उनकी मुलाकात एम्मा काल्वे नामक लेडी के साथ, नारी के साथ। उसको हम विश्व सुंदरी भी कह सकते हैं। एम्मा काल्वे के बारे में मैं आपको पहले बताना ये चाहूँगा कि ये एक फ्रेंच बॉर्न अमेरिकन थी, वर्ल्ड फेमस विश्वविख्यात ओपेरा सिंगर थी। खूबसूरत इतनी थी कि फ्रांस के एक प्रिंस ने प्रपोज किया शादी के लिए और एम्मा काल्वे ने इनकार कर दिया। तो उस फ्रांस के प्रिंस ने, जो कि उनसे इतना ऑब्सेस्ड था, आत्महत्या कर ली। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या उस लेडी की ग्रेस होगी। और जितने वो खूबसूरत थे उतनी उनकी कला में भी वर्ल्ड फेमस थी। ओपेरा सिंगर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन अमेरिका, वो इंटरनेशनल फेम की वो थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1894 में, जिन दिनों स्वामी जी भी वहाँ थे अमेरिका में, उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई एम्मा काल्वे के साथ। उनकी बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिससे एम्मा काल्वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई और कुछ ज़िंदगी की और चिंताएं उनको ग्रस्त कर गई। यहाँ तक कि उन्होंने 4 बारी आत्महत्या करने की कोशिश की। जब ऐसी डिप्रेशन की स्थिति में एम्मा काल्वे थे तो उनकी एक सहेली, उनकी एक फ्रेंड, जो कि स्वामी विवेकानंद के बारे जान चुकी थी, सुन चुकी थी, उसने अपने फ्रेंड एम्मा काल्वे को ये सलाह दी कि आप उस भारत से आए स्वामी विवेकानंद से ज़रूर मिलिए। शुरू में तो जैसे सभी मानसिक रोगी या किसी भी चिंताओं से पीड़ित लोग, वो तैयार नहीं होते, ना नुक्कर करते हैं, तो उन्होंने भी ना किया। बाद में उनके मन में आया चलो देखते हैं। फिर वो उस यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रुके हुए थे किसी के घर में, वहाँ पर एम्मा काल्वे उनको मिलने गई। विवेकानंद उनके एक स्टडी रूम में बैठे कोई पुस्तक पढ़ रहे थे या अपने ध्यान में बैठे थे। बड़ा शांत वातावरण था। वो जो डिस्क्रिप्शन है हमको एम्मा काल्वे की अपनी लिखी हुई डायरी से, और उनकी एक फ्रेंड है मैडम वर्डियर के नोट्स, उनमें लिखा हुआ है कि क्या हुआ, वहाँ से मिलता है। मैडम एम्मा काल्वे के अपने शब्दों में जो डायरी में लिखे हुए मिलते हैं, वो विवेकानंद को डिस्क्राइब करते हैं कि सीटेड इन ए नोबल एटीट्यूड ऑफ मेडिटेशन, हिज रोब ऑफ सैफरन येलो फॉलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स टू द फ्लोर, हिज हेड swathed in turban bent forward, his eyes on the ground। कैसे विवेकानंद की मूर्ति खींची उन्होंने कि केसरी रंग की पगड़ी, कैसे उसका फॉल नीचे आ रहा, कैसे विवेकानंद झुके हुए, सिर झुकाकर बुक की तरफ, ज़मीन की तरफ समाधि अवस्था में, और क्या शांति का वातावरण है। तो जो ही एम्मा काल्वे एंटर करती हैं उनके कमरे में, मेज़ के पास जाकर रुकती हैं, तो विवेकानंद क्या बोलते हैं, वो लिखते हैं माई चाइल्ड, बिना देखे उसकी तरफ। एम्मा काल्वे के चेहरे की तरफ नहीं देख रहे, विवेकानंद नीचे को देख रहे हैं और कहते हैं माई चाइल्ड, व्हाट ए ट्रबल्ड एटमॉस्फेयर यू हैव अबाउट यू, बी कॉम, इट इज़ एसेंशियल। ओ बेटे, तू कितनी परेशान है, बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, इतनी परेशानी को त्याग दे। अपने मेमोयर्स में मैडम एम्मा काल्वे आगे लिखती हैं कि
कि फिर एक बहुत ही गंभीर, गहरी, शांत आवाज में, इन ए क्वाइट वॉइस, untroubled and aloof, this man who did not even know my name talked to me of my secret problems and anxieties. हिंदी में तर्जमा करें तो वो कहते हैं कि इतनी गहरी और गंभीर आवाज में, जी उनको तो मेरा नाम भी नहीं पता था, लेकिन वो कहने लगे कि आपकी, मेरी सारी जो समस्याएं थी, जो चिंताएं थी, उनके बारे में बात करने लगे। वो कहते हैं, ही स्पोक ऑफ थिंग्स दैट आई थॉट वर अननोन इवन टू माई नियरेस्ट फ्रेंड्स। एम्मा काल्वे ये अपनी डायरी में लिख रही हैं कि जो बातें उसने कभी अपने सबसे नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार से भी नहीं की थी, वो बातें भी विवेकानंद बिना उसकी तरफ देखे मुझसे करने लगे। तो जब वो जाने लगी तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, ये भी एम्मा काल्वे के शब्दों में। वो कहते हैं, यू मस्ट फॉरगेट बेटी, यू मस्ट फॉरगेट, बिकम हैप्पी अगेन, बिल्ड अप योर हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखो, जो हो गया सो हो गया, उससे आगे बढ़ो, शांत हो जाओ, खुश हो जाओ, और कभी साइलेंस में अपने पुराने दुखों को लेकर मत बैठो, आगे बढ़ो। ये शब्द तो कह दिए, कोई भी कह सकता है, लेकिन मैडम एम्मा काल्वे लिखती है कि उस व्यक्ति ने जिस ढंग से कहे, जितनी अंतरात्मा से, आत्मा से उनकी आवाज निकली, क्या उनकी पर्सनैलिटी में डिविनिटी थी। वो कहती है कि ही सीम्ड टू हैव एम्प्टीड माई ब्रेन ऑफ ऑल इट्स फीवरिश कम्प्लेक्सिटीज। जो मेरे दिल में गुंजलें थी, गांठें थी, सारी एक दृष्टि से उस व्यक्ति ने दूर कर दी। एंड प्लेस्ड देयर इंस्टेड हिज क्लियर एंड कामिंग थॉट्स, और मेरी चिंताओं को वहाँ से हटाकर अपने महान विचारों से मेरे दिल और मस्तिष्क को भर दिया। इसी मैडम एम्मा काल्वे ने बाद में लिखा कि दिस मैन वॉक्स विद गॉड, यानी ये व्यक्ति तो धरती पर साक्षात परमात्मा की तरह चलता है। अमेरिका में जब दूसरी विजिट हुई विवेकानंद की 1900 में, वो जब आने लगे वापस, तो एम्मा काल्वे फिर भी उनको मिले। एम्मा काल्वे ने उनको कहा कि स्वामी जी और रुकिए। विवेकानंद कहते नहीं, मेरा देश मुझको पुकार रहा है। एम्मा काल्वे कहते हैं, फिर कब आओगे? विवेकानंद कहते हैं, अब नहीं आऊँगा, मैं वहाँ शरीर त्यागने के लिए जा रहा हूँ। और ये भी बोल दिया, ये डायरी में लिखा है उनकी, एम्मा काल्वे की, कि विवेकानंद ने मुझे कहा कि मैं 4 जुलाई को शरीर छोड़ूंगा। और ये हम सब जानते हैं कि 1902 को 4 जुलाई को बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने अंतिम श्वास लिया और निर्विकल्प समाधि ली। जिस वक्त ये समाचार एम्मा काल्वे के पास पहुंचा, उस वक्त वो वर्ल्ड टूर पे निकली हुई इंटरनेशनल सिंगर थे, परफॉर्मर थे, आर्टिस्ट थे। तो उस वक्त वो जापान में आई हुई थी। जापान में उनको ये खबर मिली कि विवेकानंद ने शरीर त्याग दिया है। बड़ा शौक लगा, और वो ऑल दी वे, कहते हैं, जापान से भारत आई, बेलूर मठ आई, और ये तिथि चेक की उसने कि किस तारीख को विवेकानंद ने शरीर छोड़ा है, और वो वही तारीख थी 4 जुलाई 1902। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।